अब हर महीने मिलेगी 9,000 रुपए की पेंशन। पति पत्नी दोनों को मिलेगी रकम। यहाँ जाने कैसे। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज नेटवर्क। तो आइए खबर जानते हैं विस्तार से। सभी की सेवानिवृत्ति योजनाएं हैं, अभी से बचत करना शुरू करना जरूरी है। रिटायरमेंट के बाद ज्यादातर लोग रेगुलर इनकम को लेकर चिंतित रहते हैं, इसलिए वे पैसा ऐसी जगह लगाना चाहते हैं जहां से उन्हें बुढ़ापा में बेहतर पेंशन मिल सके। इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठ नागरिक प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में निवेश कर सकते हैं। इस सरकारी योजना में नियमित आय भी दी जा रही है। योजना में निवेश करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 है। मोदी सरकार ने इस योजना को 2017 में वरिष्ठ नागरिकों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए पेश किया था। भारतीय जीवन बीमा निगम सरकार के लिए यह योजना चला रहा है। योजना में वरिष्ठ नागरिक भी 15 लाख रुपए तक का निवेश कर सकेंगे। LIC की वय वंदना योजना के तहत आवेदक की न्यूनतम प्रवेश आयु 60 वर्षीय और पॉलिसी की अवधि 10 वर्ष है, जिसमें न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए हर महीने, 3,000 रुपए तिमाही, 6,000 रुपए 6 महीने और 12,000 रुपए सालाना है सबकी। जबकि अधिकतम मासिक पेंशन 9,250 रुपए और वार्षिक पेंशन 1,11,000 रुपए है। इस योजना में एक मुश्त निवेश करना होता है और इस पर 7.4% ब्याज भी मिल रहा है। खास बात यह है कि इस योजना में पति पत्नी दोनों 60 साल की उम्र में 15 लाख रुपए का निवेश कर सकते हैं। PM वय वंदना योजना की एक और खासियत है कि इसमें मेडिकल टेस्ट की जरूरत नहीं होती है और पॉलिसी धारक गंभीर बीमारी के समय पैसा निकाल सकते हैं। ऐसे में 98% रकम भी वापस की जा सकती है। वही पॉलिसी के 3 साल पूरे होने के बाद इस पर लोन किया जा सकता है। अगर आप इस योजना में न्यूनतम 1.5 लाख रुपए का निवेश करते हैं तो आपको हर महीने 1,000 रुपए और अधिकतम 15 लाख रुपए का निवेश करने पर आपको 9,250 रुपए की मासिक पेंशन मिलेगी। इस पेंशन को आप तिमाही, छमाही और सालाना आधार पर भी ले सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। केवल 50,000 में केचुआ खाद का बिजनेस शुरू कर लाखों की कमाई। यहाँ जाने शुरू करने का पूरा तरीका। आजकल बंदी बधाई नौकरी छोड़कर खुद का बिजनेस शुरू करने का चलन बढ़ता जा रहा है। अगर आप भी अपने लिए कोई बढ़िया मुनाफे वाले बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं तो आज हम आपको एक शानदार बिजनेस का आइडिया देने जा रहे हैं। आप इस बिजनेस को बहुत कम लागत में शुरू कर सकते हैं। काम बढ़ने पर इस बिजनेस में लागत कम होती है और मुनाफा ज्यादा बढ़ जाता है। शुरू करते हैं केचुआ खाद का बिजनेस। हम जिस बिजनेस की बात कर रहे हैं वह वर्मी कंपोस्ट यानी केचुआ खाद से जुड़ा है। गोबर को केचुआ खाद में बदलने वाले इस बिजनेस को शुरू करके आप घर बैठे लाखों रुपए मजे से कमा सकते हैं। यह एक प्राकृतिक खाद होता है और ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसानों में इसकी मांग तेजी से बढ़ती जा रही है। इस खाद के इस्तेमाल से मिट्टी की क्वालिटी अच्छी होती है और स्वच्छ पर्यावरण को भी बढ़ावा मिलता है। भरपूर मात्रा से मिलती है नाइट्रोजन। सबसे पहले जान लेते हैं कि केचुआ खाद यानी वर्मी कंपोस्ट क्या होता है। असल में जब हम गोबर या दूसरी चीजें इकट्ठी करके उनमें केचुआ छोड़ देते हैं तो वह धीरे धीरे उन चीजों को खाकर प्राकृतिक खाद में बदल देता है। यह खाद दानेदार होती है और इसमें नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में मिलती है। यही वजह है कि केचुआ खाद में लगाया गया कोई भी पेड़, पौधा या फसल बहुत तेजी के साथ बड़ी होती है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पीलीभीत में ससुर बना जल्लाद। जमीनी विवाद के चलते विधवा बहू को कुल्हाड़ी से काटकर मार डाला। यूपी के पीलीभीत में जमीन विवाद में ससुर ने बहू की कुल्हाड़ी मारकर निर्मम हत्या कर दी। आरोप है कि 10 महीने पहले ससुर ने जमीन की खातिर ही उसके पति दिनेश की भी हत्या कर दी थी। महिला ने इसकी शिकायत पुलिस से की थी। पति की मौत के बाद ससुराल वालों ने बहू को घर में ही नहीं रहने दिया, जिसके बाद वो अपने मायके चली गई। हालांकि गांव वालों के समझाने के बाद ससुराल वाले उसे फिर घर ले आए और तय हुआ कि वो उसे 1,000 रुपए महीना खर्च देंगे। आरोप है कि महिला के पति की मौत के 3 महीने बाद ही ससुराल वालों ने उसकी बाइक भी बेच दी। महिला ने पुलिस से इसकी शिकायत की, लेकिन उसे गंभीरता से नहीं लिया गया। पिछले 2 महीने से वो खर्च भी नहीं दे रहे थे जो गांव वालों ने तय किया था।
पीड़ित महिला ने जब इसे लेकर शिकायत की तो पुलिस वाले दोनों पक्षों से फैसला करने की बात कही। इसके देर रात आरोपी ससुर छोटेलाल परिवार के अन्य सदस्यों के साथ आई और विधवा महिला की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। इसके बाद वो कुल्हाड़ी लेकर मौके से फरार हो गया। 3 मासूम बच्चों के सिर से उठा माता पिता का। मृतक महिला के 3 बच्चे थे। माता पिता की मौत के बाद मासूम बच्चों के सिर से उनका साया भी उड़ गया है। इन बच्चों में बड़े बेटे की उम्र 10 साल और सबसे छोटे बेटे की उम्र सिर्फ 5 साल है। मृतका के परिजनों का आरोप है कि ससुराल वालों ने जमीन की खातिर अपने बेटे को भी नहीं छोड़ा और उसकी भी 10 महीने पहले हत्या कर दी थी। पुलिस ने इस मामले में शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सीओ पूरनपुर ज्योति सिंह ने बताया, ससुर ने अपनी विधवा बहू की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी है। इस मामले में देवर देवरानी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक के लिए देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।